प्रिय छात्रों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर के बारे में बात करेंगे। अब आप देखोगे कि वही 3 सेक्शन हैं। पहले सेक्शन आप देखेंगे, इसमें पहले सेक्शन में मानव भूगोल की परिभाषा, उद्देश्य और क्षेत्र, और इसके अलावा मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंध। अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंध का मतलब है कि राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है, जो भी विषय हैं, ये इनसे मानव भूगोल का क्या संबंध है। ये किसी न किसी रूप से आपस में अंतर संबंधित है। यानी कि मानव भूगोल का क्षेत्र सभी विषयों में फैला हुआ है, एक विस्तृत विषय है जिसमें सारे विषय समाहित हैं। आप दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे, मानव भूगोल के सिद्धांत। मानव भूगोल के सिद्धांत, इसमें 3 सिद्धांत हैं जिस सिलेबस में दे रखे हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत, पार्थिव एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत, और तीसरा है वातावरण समायोजन सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत हैं। इन 3 सिद्धांतों में से क्वेश्चन आते रहते हैं, इनके बारे में अपन बात करेंगे। तीसरा पॉइंट, ब्रुन्स और हैंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के आवश्यक तथ्य क्या क्या हैं। ब्रुन्स और हैंटिंगटन, इनके बारे में अपन इस मानव भूगोल के आवश्यक तथ्यों के बारे में इसमें बात करेंगे। चौथा है स्कूल और मैन एनवायरनमेंट रिलेशंस। अब इसमें देखिए आप 3 पॉइंट हैं, 3 अपन को टॉपिक दे रखे हैं, नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद। ये 3 टॉपिक हैं। इसमें नियतिवाद में बताना चाहता हूँ एक शॉर्ट में कि इसमें प्रकृति को जो ये एक जर्मन अवधारणा है जो कि प्रकृति को श्रेष्ठ मानती है, मनुष्य को गौण मानती है। और संभववाद में फ्रांसीसी अवधारणा है। इसमें जैसे संभववाद का शब्द फेवरे ने दिया था, और इसके समर्थक हैं विडाल डी लाब्लास और काफ़ी हैं, लेकिन अपन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अपन एक इसकी मेन थीम है वो बताना चाहते हैं। संभववाद, संभववाद में मनुष्य को अधिक महत्व दिया है कि जो प्रकृति में जो चेंज है, मनुष्य को पूरा के वो उसमें कोई भी बदलाव कर सकता है, और प्रकृति को गौण माना है। फिर तीसरा पॉइंट है नवनियतिवाद, ये गिब्सन टेलर ने दिया था। अब नवनियतिवाद में ये है कि एक ये मध्यम मार्ग है, ना तो प्रकृति श्रेष्ठ मानता है और ना मनुष्य को श्रेष्ठ मानता है, एक मध्यम मार्ग इसमें अपनाते हैं। इसके बारे में अपन बात करेंगे। अब इस तरीके से आपके 4 पॉइंट हैं। इसमें से एक पहला पॉइंट में से एक क्वेश्चन आता है हमेशा, और दूसरे तीसरे में से एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ये हो गया, और चौथे में से एक क्वेश्चन आता है, 3। इस तरीके से 3 क्वेश्चन आपके इसमें बनते हैं, जिसमें से आपको कम से कम 2 तो करनी ही है, और नहीं प्रत्येक सेक्शन में से एक एक करना है, वो आप सब जानते ही हो। अब आपसे खंड दूसरे सेक्शन बी के बारे में बात करेंगे। इसमें देखो 5 पॉइंट दे रखे हैं। ह्यूमन रेसेस, इसमें इवोल्यूशन एंड माइग्रेशन, विकास और पलायन के बारे में बात की है। मानव प्रजाति के विकास किस तरीके से हुआ, जैसे मध्य एशिया में मानते हैं मानव प्रजाति का विकास मध्य एशिया से हुआ, और उसके बाद में वहाँ से जैसे जैसे जो बलशाली है वो मध्य एशिया में रुका, और जो कमज़ोर हैं वो मध्य एशिया से चारों तरफ धकेल दिए गए। तो आज जो मध्य एशिया में है वो सबसे नई जाति हो गई एक तरीके से, और जो बाहर फैले वो पुरानी जाति हो गई। अब आप देखेंगे पलायन, वही बात हो गई ना, मध्य एशिया में जिसने राज किया, और पलायन उन्होंने किया जो कमज़ोर जाति है। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। अब जॉन स्टेटा सिद्धांत है एक, उसके बारे में अपन बात करेंगे। फिर तीसरा पॉइंट इसमें देखा है प्रजातियों का वर्गीकरण। अब इसमें देखो प्रकार, विशेषताएं, वितरण प्रजातियों के, इनके बारे में विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट है भारत में मानव प्रजाति। अब भारत में मानव प्रजातियाँ कौन कौन सी रही हैं, देखो निग्रो, निग्रेटो, आर्द्र ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक आदि, ये ऐसी ऐसी प्रजातियां हैं जो भारत में निवास करती हैं, और उसके वो अपन उसमें अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मतों के आधार पर समझाया, उसके बारे में अपन बात करेंगे। अब आप देखोगे ह्यूमन, तीसरा पॉइंट है विश्व की जनजातियाँ। विश्व में जनजातियाँ देखो जो अपने सिलेबस में, जनजातियाँ तो बहुत हैं लेकिन अब सिलेबस में अपने पहला है एस्किमो। एस्किमो जनजाति, ये ग्रीनलैंड और कनाडा के उत्तरी तटवर्ती भागों में पाई जाती है, और
इसकी फिर क्या इनकी जब ये जनजातियाँ इनकी सामाजिक व्यवस्था क्या है, ये किस तरीके से जीवन यापन करते हैं, कौन से क्षेत्र में रहते हैं, और ये सारी व्यवस्था इनके बारे में अर्थव्यवस्था क्या किस तरीके से इनकी अर्थव्यवस्था काम करती है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। बात करेंगे अपन इसके बारे में। इसी प्रकार टॉपिक वो सारे वही हैं। पहला और दूसरा पॉइंट है बुशमैन। अब बुशमैन जनजाति पता होना चाहिए कहाँ पे। अब बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में, और पिग्मी, अब पिग्मी मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। मसाई ये पूर्वी अफ्रीका में, केन्या, उत्तरी तंजानिया, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। और युगांडा भी इसमें मसाई में आता है। मसाई जनजाति युगांडा में भी है। बद्दू ये अरब प्रायद्वीप की खानाबदोश जनजातियाँ हैं जो खानाबदोश तरीके से जीवन यापन करती है। इसी तरीके से किर्गिज है जो मध्य एशिया की है, वो भी खानाबदोश जीवन व्यतीत करती है। ये पामीर के पठार के आसपास के क्षेत्र में फैली हुई है, और इसके बारे में अपन बात करते हैं। और फिर चौथा पॉइंट देखिए बी सेक्शन का, ट्राइब्स इन इंडिया, भारत में जनजातियाँ। अब देखिए इसमें कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। भील, अब भील आप जानते ही हैं कि भील राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान में मुख्य रूप से पाई जाती है। नागास, ये नागा से ही पता चल रहा है कि नागालैंड है, नागालैंड में पाई जाती है। असंथाल जनजाति बिहार और झारखंड, मुख्य रूप से छोटे नागपुर के पठार पर ये पाई जाती है। इसके बारे में फिर इनकी वो, और फिर गोंड विश्व भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति, जो कि मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अब गुज्जर, इसमें जैसे सिलेबस में लिख रखा है कि जम्मू कश्मीर की जो गुज्जर जनजाति है वो, ये गुज्जर नहीं, ये लोग नहीं, ये गुज्जर जनजाति है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में, जो अपने यहाँ राजस्थान में पाए जाते हैं, वो गुज्जरों के बारे में इसमें बात नहीं होगी। एंड दूसरा दे रखा है टोडा। अब टोडा जनजाति है, टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। अब इन जनजातियों के बारे में भी वही बातें होंगी जैसे मैंने विश्व जनजाति में बताया था कि ये इनका ये कहाँ पे रहते हैं, सामाजिक ताना बाना इनका क्या है, अर्थव्यवस्था किस तरीके से इनकी चलती है, खान पान, ये सारी चीज़ें, रहन सहन, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। वस्त्र, ये सामाजिक व्यवस्थाओं में सब चीज़ें आ जाती हैं। सांस्कृतिक प्रोग्राम जो भी हैं इनके क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में इसमें बात होती है। ये यहाँ पे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब पाँचवा पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि और सिद्धांत। विश्व जनसंख्या का वितरण और घनत्व, इसके बारे में, जनसंख्या के बारे में, विश्व के बारे में, इसके विश्व के लेवल पे इस पर बात होगी। तो ये 5 पॉइंट दे रखे हैं। अब इसमें एक्चुअली क्या है कि आपको जैसे नंबरों के हिसाब से अपन करें, मार्किंग के हिसाब से, तो जनजातियों के, विश्व की जनजातियाँ हैं, भारतीय जनजातियाँ, ये अच्छे क्वेश्चन हैं, इनमें मार्किंग अच्छी होती है। और एक अपन भारतीय मानव प्रजातियाँ हैं। अब जैसे मैं बताऊँ आपको कि पहला क्वेश्चन तो आपके ये प्रजाति से में से आ जाएगा, पहला और दूसरा पॉइंट प्रजाति का हो गया, एक क्वेश्चन तो इसमें से बनेगा आपका। अब तीसरे और चौथे क्वेश्चन ये अलग अलग इसी में से पूछ लिए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तीसरे में से बन जाएगा, चौथे में से एक बन जाएगा। और कभी कभी ये होता है कि प्रजातियों का क्वेश्चन नहीं दे के जनसंख्या का दे दें, या फिर जनजातियों का एक क्वेश्चन दे दें, विश्व की या भारत की एक, और फिर बाद में पाँचवा ये दे दें। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं खंड ब में। तो मार्किंग मैंने आपको बता दिया किस में अच्छी होती है किस में नहीं। अब सेक्शन सी के बारे में अपन बात करेंगे। सेक्शन सी में देखिएगा प्रवास, माइग्रेशन, जनसंख्या प्रवास किस तरीके से करती है, क्या कारण होते हैं, उनके प्रवास के प्रकार कितने होते हैं, उनका प्रभाव क्या पड़ता है प्रवास का, जब प्रवास करती है तो यहाँ की जनसंख्या जहाँ से गए हैं और जहाँ पे ये जाते हैं वहाँ पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बात करेंगे। भारत में जनसंख्या प्रदेश, जनसंख्या नीतियाँ क्या हैं। भारत में एक तो जनसंख्या प्रदेशों में बांटा गया है और उनकी नीतियाँ क्या, पॉलिसीज़ अपनाई है भारत में, उसके बारे में अपन बात करेंगे। अब दूसरा पॉइंट है सेक्शन सी का, ग्रामीण बस्तियाँ। अब देखिएगा ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में ये सिलेबस में अपन को दे रखा है। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार क्या हैं और उनके प्रतिरूप, यानी कि काफ़ी तरह के होते हैं प्रतिरूप। कभी जैसे कोई तालाब के पास बस गया चारों तरफ, तो चारों तरफ बन गया तो गोल प्रतिरूप हो जाएगा। यदि सड़क के किनारे किनारे बस गया तो पट्टी नुमा प्रतिरूप हो जाएगा। यदि किसी चौराहे पे आप बस गए तो और फिर बाद में चारों तरफ उस पर रास्ते जा रहे हैं तो वो चारों तरफ फैलेगा तो वो तीर, वो इस तरीके से अलग अलग अपने ये प्रतिरूप हो जाएंगे। अपन इसमें बात करेंगे।
तीसरा पॉइंट है निर्माण सामग्री और मकान के प्रकार। अब ये देखो, ये तीसरा पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन आता है इसमें। निर्माण सामग्री क्या है और मकान के प्रकार किस तरीके से बनते हैं। अलग अलग प्रदेशों में जलवायु के अनुसार अलग अलग प्रकार के मकान बनते हैं, तो उसके बारे में बात होगी। अब चौथा पॉइंट है नगरीय बस्तियाँ। अब नगरीय बस्तियों में एक तो होता है नगरीय, जिसमें देखा नगरीकरण की प्रक्रिया। अब नगरीकरण क्या होता है? नगरीकरण होता है जो नगर ग्रामीण क्षेत्रों को की ओर अग्रसर होता है, चारों ओर जो फैलता है, वो नगरीकरण होता है। अब इसके बारे में और विस्तार से अपन तभी बात करेंगे। भारत में नगरों की समस्या क्या है? अब भारत में आप जैसे आप देखोगे, कहीं भी जाते हो, चाहे जयपुर में जाके देखो एक बार आप, तो वो समस्याएं पता चल जाएंगी। कच्ची बस्तियाँ, गंदगी, पॉल्यूशन, काफ़ी सारी समस्याएं हैं। इनके बारे में आप बात करेंगे जब अपन इसमें टॉपिक के चलेंगे। पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों का प्रभाव। अब मानव की गतिविधियाँ ही आप जानते हो कि मानव की गतिविधियों से ही पर्यावरण प्रभावित होता है और प्रदूषण हो रहा है। जो भी क्रियाकलाप जो मानव कर रहा है वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, ये अपन जानते हैं। बहुत कम लोग हैं जो ये चीज़ समझते हैं कि भाई पर्यावरण को बचाना है तो मानवीय गतिविधियाँ उस रूप में करें जिससे ना प्रकृति को कोई लॉस ना हो। अब इसके बारे में अपन और विस्तार से वही बात करेंगे। ये अपने तीनों सेक्शन हो गए, ए बी सी, ये आपका सिलेबस है। इसमें भी आप देखोगे जैसे जनसंख्या से संबंधित जो माइग्रेशन का है क्वेश्चन एक इसमें से बनता है, और ग्रामीण बस्तियों, ये दूसरे और तीसरे पॉइंट में से एक क्वेश्चन बनेगा, और जो अर्बन सेटलमेंट है, नगरीय बस्तियाँ, इस पॉइंट में से एक क्वेश्चन बनेगा। 3 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। अब ये आपके, मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से किस तरीके से पूछे जाते हैं। ये नहीं कि आप कोई चीज़ एक को छोड़ दो और ये करो कि भाई चौथे पॉइंट को छोड़ दें, इसको छोड़ दें, नहीं। मैंने आपको ये बता दिया क्वेश्चन इधर से बनता है, एक इनमें से बनता है, एक इनमें से बनता है, और आप किस तरीके से तैयारी करते हो। किताबें पूरी अपन को पढ़ना पूरा है सिलेबस, उसके बाद में एग्जाम टाइम की बातें होती हैं, वो आप जानते हो, मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको। ये आपका सिलेबस हो गया। कोई बात हो तो अपन बाद में बात करेंगे। ठीक, धन्यवाद।